जीरोस फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो जीरोस फाइंड करना बहुत आसान है, लेकिन इस टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कैसे फाइंड करें वो हम लोग सीखेंगे। तो अंडर रूट में 3x² माइनस में क्या है 8x और प्लस में क्या 4√3। ठीक है, आपके पास क्या है, आपको जीरोस फाइंड करना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है। आप लोग जानते हैं जीरोस का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जो इसको पुट करने पर मेरा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जीरोस। x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर मेरा आंसर आए 0, तो वो क्या होता है मेरा जीरोस। ठीक है, तो √3 क्या लिखा है, √3x² माइनस का 8x और प्लस में 4√3 इक्वल टू क्या 0 बराबर कर दिया मैंने। आपको डाउट तो नहीं है? तो हम करेंगे स्प्लिटिंग से। कैसे करेंगे, इस 4√3 का इस कांस्टेंट टर्म का, इस 4√3 का इस x² कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो 4√3 का किससे, इस x² के कोफिशिएंट से क्या मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 का 4 आ गया और √3 इंटू √3 होता है सर 3, कितना आंसर आ गया आपका 12 आ गया। डाउट तो नहीं? क्या बोला मैंने, इस कांस्टेंट टर्म का इस x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो 4√3 का इस √3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 का 4 लिखा, √3 इंटू √3 होता है 3, तो क्या आ गया 12 आ गया। इस 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने, कि प्लस माइनस करने के बाद बीच का टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले, ये टर्म मिले। समझ में आ गया नहीं आ गया? इस 4 के हमें ऐसे फैक्टर करने कि प्लस माइनस करने का मिडिल टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले, 12 मिले। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो करो 12 के फैक्टर, करवा दो। तो 12 के फैक्टर कितने आएंगे, कितना होता है 6, करो कितना आ गया 3 और कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन एक बात याद रखना, यदि ये जो नंबर है 12 वो कैसा आ रहा है, प्लस का। जो ये नंबर आ रहा है क्या 12, वो कैसा आ रहा है, प्लस का। यदि नंबर सर 12 आ रहा है मेरा प्लस का, तो जो ये दो फैक्टर में आएंगे ना, मेरे फैक्टर आएंगे, या तो दोनों होंगे सर प्लस के या दोनों होंगे कैसे, माइनस के। डाउट तो नहीं है? यदि मेरे पास ये जो टर्म है वो कैसा है, प्लस का। मैं क्या बोला, जो 12 मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो कैसा आ रहा है, प्लस का। यदि वो प्लस का है तो जो मैं दो फैक्टर बनाऊंगा यहाँ पर, वो या तो दोनों प्लस के या दोनों कैसे आएंगे, माइनस के आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ दे रखा है माइनस का, तो कैसे आएंगे दो फैक्टर, माइनस के आएंगे। तो करवाओ, 2 3 कितना होता है 6। ठीक है, और 2, डाउट तो नहीं आपको, ये माइनस का, ये भी कैसा माइनस का, तो माइनस का 6 और माइनस का 2 क्या होता है, माइनस का 8 होता है। आपको समझ में आ गया क्या बोला है मैंने ये बोला है सर, इस कांस्टेंट टर्म का x² के साथ मल्टीप्लाई, तो मैंने 4√3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास 12 आ गया। लेकिन जो 12 आ रहा है वो कैसा आ रहा है, प्लस का। यदि 12 मेरा सर प्लस का आ रहा है, तो हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस माइनस करने पर बीच का टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पर हमें 12 मिले। तो मैंने इसके फैक्टर कर लिए। अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि 12 आ रहा है सर मेरा प्लस का, तो या तो दोनों के जो फैक्टर है वो प्लस के साइन के होंगे, या दोनों जो फैक्टर होंगे वो माइनस के साइन के होंगे। इस बात को ध्यान रखना, यदि ये 12 प्लस का आ रहा है तो जो दोनों फैक्टर हैं या तो प्लस के साइन के या दोनों फैक्टर माइनस के साइन के आएंगे। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है सर किसका, माइनस का, तो इसका मतलब है दोनों जो फैक्टर हैं वो माइनस के साइन के होंगे। ठीक है ना? तो मैं 2 3 3 कितना होता है 6, तो मैं 6 लगा, बच गया 2 लिखा मैंने, तो 6, ये माइनस का 6 और माइनस का 12 क्या होता है, माइनस का 8, तो मुझे माइनस का 8 मिल रहा है। और 6 × 12 मुझे क्या मिल रहा है, 24, सॉरी 6 × 2 क्या होता है 12, तो मुझे 12 मिल रहा है। तो मेरे पास जो पेयर बना है माइनस का 6 और माइनस का 2 क्या सही है। ठीक है, तो लिखवा दो। मैंने क्या लिखा, √3x²। डाउट है, इस -8 को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, -6 में और माइनस का 2 में। तो माइनस का 6x माइनस का 2x और प्लस में क्या 4√3 इक्वल टू क्या 0। समझ में आया क्या बोला मैंने? हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं, क्योंकि प्लस का आ रहा है तो दोनों टर्म कैसे होंगे, माइनस के होंगे या प्लस के होंगे। लेकिन यहाँ दे रखा है माइनस का, तो दोनों टर्म कैसे आ गए आपके पास, माइनस के आ गए। आपको कोई डाउट तो नहीं है? यदि 12 प्लस का, तो दोनों टर्म या तो प्लस के या दोनों टर्म माइनस के। लेकिन यहाँ 8 कैसा है, माइनस का, तो दोनों टर्म माइनस के होंगे, तो 3 × 6 होता है और ये क्या 2 बच गया। माइनस क्या होता है, प्लस, तो माइनस का 8 आ रहा है यहाँ पर, और 6 × 2 क्या होता है 12, तो मुझे मिल रहा है। ठीक है, ये दो फैक्टर आ गए क्या, माइनस का 6 और माइनस का क्या 2। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इस -8 को मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया, -6 में -2 में, तो -6 में माइनस का क्या 2 में। आपको कोई डाउट तो नहीं है? यदि आपको कोई डाउट नहीं है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो करवा दो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से क्या लेंगे, एल्स क्या लेंगे, ये इसकी पेयरिंग कर लो, ये इसकी पेयरिंग कर ली, मैंने इसकी पेयरिंग कर ली। ठीक है, जब मैंने पेयरिंग कर ली तो क्या कॉमन आ गया, x आ गया। क्या कॉमन आ गया इसमें से, x। क्या मैं √3 कॉमन ले लूं? यदि मैंने √3 कॉमन ले लिया तो एक चीज बताना, इसके बाद तो √3 था, आपने कॉमन कैसे ले लिया,
इसके पास तो रूट 3 नहीं था, फिर आपने कैसे कॉमन ले लिया? तो यदि मैंने जबरदस्ती कॉमन लिया है तो जिसके पास है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास नहीं है उसमें डिवाइड में लिख देंगे, जिसके पास नहीं है उसमें क्या करेंगे? डिवाइड में लिख देंगे। सही में आ गया? तो मैंने बोला रूट 3 जो है मैंने जबरदस्ती रूट 3 कॉमन ले लिया, लेकिन इस वाले टर्म के पास रूट 3 नहीं था, तो फिर क्या करेंगे? जिसके पास रूट 3 नहीं है, वो टर्म नहीं है, उसको डिवाइड में लिख देंगे। डाउट है क्या? अब यहाँ पर क्या है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस का दे रखा है, ये माइनस कॉमन ले लिया। जब हम माइनस का कॉमन ले लेते हैं तो आप जानते हैं जो ब्रैकेट के जो अंदर के जो साइन होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर के जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरचेंज। तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लिया मैंने, क्या बच गया? x। ठीक है, तो जो माइनस का है ये कैसा होगा? प्लस का, और ये कैसा है? प्लस का, तो ये कैसा हो गया सर? माइनस का। आपको कोई डाउट तो नहीं है? आपको कोई डाउट तो नहीं है? मैंने कैसे करवाया ये? मैंने पहले इसकी पेयरिंग कर ली, इस 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, उसकी पेयरिंग कर ली, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया और मैंने रूट 3 भी कॉमन ले लिया। जब मैं रूट 3 कॉमन लिया, लेकिन 6 के पास तो रूट 3 नहीं था, तो जिसके पास रूट 3 नहीं था तो उसको डिवाइड में भेज दिया मैंने, तो डिवाइड चला गया। अगेन अब क्या है, यहाँ माइनस का था, मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया। जब मैं माइनस का लेता हूँ कॉमन तो उस ब्रैकेट के अंदर साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। जो चीज़ है माइनस की वो हो जाती है प्लस की, जो चीज़ कैसी प्लस की वो क्या होगा? माइनस की। कोई डाउट तो नहीं है? अब सर यहाँ पे सेम तो नहीं बन रहा है, यहाँ पे दोनों क्या है? सेम तो नहीं बन रहे, तो फिर क्या करें हम? बताओ तो जरा। तो हम एक स्टेप लिखेंगे आपके लिए यहाँ पर। तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या? रूट 3x। क्या लिखा है मैंने? रूट 3 क्या? x, और x माइनस क्या? इस 6 को लिख सकता हूँ मैं क्या? 2 इंटू 3। क्या इस 6 को लिख सकता हूँ मैं क्या? 2 इंटू क्या? 3। डाउट है? अंडर रूट में क्या आ गया? 3 आ गया, माइनस का 2। ठीक है, और x माइनस क्या आ गया? 2 रूट 3। आपको कोई डाउट तो नहीं है? आपको कोई डाउट तो नहीं है? एक मिनट रुकिए। यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो आप जानते हैं a अपॉन में रूट a क्या होता है? तो होता है क्या? अंडर रूट a अपॉन में रूट a क्या होता है? अंडर रूट a। क्यों होता है सर? बेस सेम है और किसका साइन है? डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या होती है? माइनस हो जाती है। तो इसकी पावर क्या है? 1, और 1 माइनस का 1/2 कितना होता है? a की पावर कितना हो गया? 1/2, जिसको बोलते हैं क्या? रूट a। सही में आ गया क्या बोला मैंने? तो कहीं पर भी a अपॉन रूट a लिखा है तो आप लिख सकते हैं रूट a, और कहीं पर लिखा है रूट a अपॉन में क्या? a लिखा हुआ है तो लिखेंगे क्या? 1 अपॉन रूट a। क्या मतलब है? जहां पर लिखा है a वहां पे आता है रूट a, जहां पे लिखा है क्या? a वहां पे क्या आता है? रूट a, जहां पे क्या है? a वहां पे आ गया रूट a। ठीक है, और होता क्या से ये? देखो ये है, दोनों बेस सेम है, पावर क्या होंगे? माइनस, डिवाइड का साइन है, तो आपके पास रूट a आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? इनको याद कर लो या समझ लो। तो a अपन रूट a क्या होता है? रूट a, और रूट a अपन a क्या होता है? 1 अपन रूट a। डाउट तो नहीं है? तो देखो यहाँ पर ये आ गया, ये लिखा है यहाँ पर 3 अपन रूट a। तो रूट 3 क्या? x माइनस का 2, तो 3 अपन रूट 3 क्या होगा? 3 अपन रूट 3 क्या होगा? रूट 3। तो इसको लिखा मैंने क्या? रूट 3 माइनस का 2, x माइनस का क्या? 2 रूट 3। अब यहाँ पे ये सेम आ गए। ठीक है, ये दोनों क्या आ गए? सेम आ गए। तो ये दोनों सेम है तो दोनों से कॉमन ले लेता हूं मैं। एक मिनट रुकिए, ये समझ में आ गया? कहीं क्या लिखा है? a अपॉन क्या? रूट a। बेस सेम है, डिवाइड के सामने पावर क्या आएंगी? माइनस, तो क्या? रूट a आ रहा है, तो जहां पर क्या a लिखा है वहां लिख दो रूट a, जहां a लिखा है वहां रूट ले लो। ठीक है ना? तो करवाओ, यहाँ पर करवा दो। तो क्या लिखा है मैंने? रूट 3x। अब दो यहाँ पे क्या है? इन दोनों में एक लाइन दोनों लिख देता हूँ आपके लिए। रूट 3 क्या? x, और क्या लिखा है? x माइनस का 2 रूट 3। ठीक है, माइनस का क्या? 2, और ये क्या है? x माइनस का क्या? 2 रूट 3 इक्वल्स टू क्या है? 0 है। x माइनस का 2 रूट 3, x माइनस का 2 रूट 3, तो x माइनस का 2 रूट 3 आ गया कॉमन। जब x माइनस रूट 3 कॉमन आ गया, क्या बच गया यहाँ पर? रूट 3x माइनस का क्या? 2, और ये दोनों क्या है? उसके 0 है। क्या आपको कोई डाउट है? यदि आपको कोई डाउट नहीं है, तो करवा दो। कैसे करेंगे इसको? समझ में आ गया? यहां से मैंने कॉमन ले लिया तो बचा रूट 3x माइनस का क्या? 2। ठीक है, तो इसको इक्वेट करता हूं 0 के बराबर। तो x माइनस का 2 रूट 3 किसके बराबर? 0 के बराबर। तो x इक्वल टू क्या? ये माइनस का जरा कैसा हो गया? प्लस का हो गया। ठीक है, डाउट तो नहीं है? रूट 3x माइनस का क्या? 2 लिखा है मैंने यहाँ पर। तो x क्या है आपके पास? 2 अपॉन में क्या है? रूट 3 है। ये आपके पास दूसरा 0 आ गया। ये आपके पास एक 0, ये आपके पास ये 0। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस। तो जीरोस क्या है आपके पास? 2 रूट 3 और क्या? 2 अपॉन रूट 3। आपको कोई डाउट तो नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सर? हमें जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करना मेरे लिए बहुत सिंपल है, लेकिन मुझे जो क्वालिटी क्वेश्चन दे रखी है वो इस टाइप की दे रखी है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो मैंने कहा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो। आपने मल्टीप्लाई किया तो वो कितना? 12 आ रहा है। इस 12 के ऐसे फैक्टर करने, प्लस माइनस करने पर ये मिले, और मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले? 12 मिले। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कैसा है?
प्लस का जो 12 आ रहा है वो कैसे आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, जो दो फैक्टर आएंगे या तो प्लस के होंगे या क्या होंगे, माइनस के होंगे। मैंने ये बताया आपको। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का दे रखा है तो दोनों फैक्टर माइनस के होंगे। हमें फैक्टर निकाले, इस 8 को हमने दो फैक्टर में डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, √3x कॉमन ले लिया। अब इस 6 के पास तो √3 था, तो जिसके पास नहीं होता वहां से जाते डिवाइड में, चला गया डिवाइड में। अब इस माइनस का कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस का कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर साइन क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का वो क्या माइनस का हो गया। ठीक है, अब लिखा है क्या 6 को लिखा मैंने 2 इंटू √3, सॉरी 6 को क्या लिखा मैंने 2 इंटू 3, 6 को क्या लिखा मैंने 2 इंटू क्या 3, डाउट तो नहीं है, एक ही बात लिखी है, लिखा मैंने। अब जानते हैं a/√3 क्या होता है, √3 होता है, तो ये लिखा मैंने। यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से क्या हो गया, ये कॉमन आ गया, तो √3x - 2 बचा। इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर, आपके पास क्या 2 0 आ गए। आपको कोई डाउट तो नहीं है? यदि आपके पास डाउट